गोस्वामी जी का प्रादुर्भाव वो भी यहीं से हुआ है। कालिदास, नाम सुना है सबने, कविराज कालिदास। एक विद्वत्तमा नाम की एक विद्वान स्त्री थी। उसने पूरे भारत को चुनौती दी थी, अगर शास्त्रार्थ में कोई मुझे हरा देगा, जो हराएगा मैं उससे ब्याह करूंगी। और इतनी सुंदर थी वो कि उसको देखने के लिए लोग खड़े हो जाते थे मार्ग पर। लेकिन विद्वान इतनी थी कि कोई भी उसके पास जाता, धन दौलत आदि सब समर्पित करता, वो कहती ये सब नहीं, शास्त्रार्थ करो, अगर तुम हारे तो तुम बाहर चले जाना, अगर जीते तो मैं सदा के लिए तुम्हारी दासी, तुम्हारी पत्नी बन जाऊंगी, ब्याह कर लूंगी। लेकिन विद्वत्तमा इतनी विद्वान थी, उसने सबको हरा दिया। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कोई विद्वान ऐसे बचे नहीं जिनको उसने हराया नहीं। विद्वानों को उससे हल्की चिढ़ होने लगी और सब जगह हरा करके और हंसती हुई व्यंग में कहती हुई जाती। अच्छा, उसका एक नियम और था कि वो जिस नगर में जाके जिन विद्वानों को हराती, वहां के विद्वानों को कह देती, अब मैं अगली बार जब आऊंगी तो तुम सब मेरे सामने हाथ जोड़ करके खड़े रहोगे, मेरे चरणों की वंदना करोगे, पूजा करोगे। ऐसा ऐसा उसने नियम बना रखा था। बड़े बड़े विद्वानों को हरा दिया। विद्वानों ने सोचा अगर इसका ब्याह किसी महामूर्ख से हो जाए तो ही हमको शांति मिलेगी। अब तो इसका ब्याह किसी महामूर्ख से होना चाहिए। ढूंढो, मूर्ख नहीं, महामूर्ख, बिल्कुल बुद्धि से ऐसा हो कि बस कैसे भी कर। बोले ब्याह होगा कैसे? बोले वो होगा कैसे भगवान जाने, हम तो रोज आराधना करेंगे, इसका ब्याह ऐसे से ही हो। इतने ब्राह्मणों का हृदय दुखाया इसने। ब्राह्मण निकल पड़े ढूंढने के लिए कि कहां मिलेगा हमको ऐसा बेगला आदमी। तभी उन्होंने देखा कि एक पेड़ पर एक आदमी डाल काट रहा है और जिस डाल पे बैठा उसी को काट रहा है। बोले मिल गया, यही है विद्वत्तमा का पति। अगर विद्वत्तमा का इससे ब्याह नहीं हुआ तो हम लोगों का जीवन निरर्थक हो जाएगा। हमें जन्म लेके भगवान की प्राप्ति नहीं करनी, बस एक ही काम करना, इसका ब्याह विद्वत्तमा से हो। उस आदमी को पकड़ करके ले गए और विद्वत्तमा को पत्र लिख करके भेजा कि एक बहुत बड़ा विद्वान मिला है, तुम तो बोलने वाले विद्वानों को हराती हो। इस विद्वान का नियम है, इसके इशारों को पहले समझ करके अगर तुमने हरा दिया तो ये बात करेगा, नहीं तो इशारे में ही बात करता है, बोलेगा नहीं। बहुत बड़ा विद्वान है, पहले इशारे करेगा, उस इशारे में अगर तुम जीत गई तो तुमसे बात करेगा। विद्वत्तमा बोली अच्छा इतना बड़ा विद्वान है? बोला हाँ। विद्वत्तमा आ गई, बड़ा पंडाल बनाया गया, एक मंच पे विद्वत्तमा बैठी, एक मंच पे उस व्यक्ति को खड़ा कर दिया। तो बोले प्रारंभ किया जाए शास्त्रार्थ। मौन शास्त्रार्थ, बोलना नहीं है, केवल इशारों से शास्त्रार्थ होगा। तो विद्वत्तमा ने पहला इशारा किया, सामने से जैसे उसने एक किया तो वो जो बैठा था मूर्ख, उसको सब ब्राह्मणों ने कहा, वो कह रही देख तेरे को उंगली दिखा रही है। बोले उंगली दिखा रही है? तुझको उंगली दिखा रही है? तो वो खड़ा हो गया, उसने अपनी दो उंगली नहीं, बोले एक नहीं दो तेरी आंख में डाल दूंगा। तो विद्वत्तमा बोली क्या अर्थ था इसका? तो एक ब्राह्मण बोले तुमने क्या कहा था? बोले मैंने कहा एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। तो तुम्हारे ये क्या बोल रहे हैं? बोले हमारे ये बोल रहे हैं कि बोले एको हम बहुश्याम, भगवान का भी जब मन नहीं लगता तो वो बहुत होने का प्रयास करते हैं। बोले एक नहीं दो, बोले एक परमात्मा दूसरे जीवात्मा, दो से सृष्टि चलती है। सब ताली बजाने लगे, वाह 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 वाह, जीत गया। अगला करो। विद्वत्तमा ने किया तो मूर्ख बोला क्या बोल रही है? बोले यूं करिए तमाचा मारूंगी। तो उस मूर्ख ने मुट्ठी बनाई, बोले तू तमाचा मारेगी, मैं गुस्सा मारूंगा। तो विद्वत्तमा बोली अब क्या बोले? बोले आपने क्या बोला? बोले मैंने बोला इस सृष्टि में पंचभूत है, पंचभूत है। तुम कहते हो कि एको हम बहुश्याम, एक नहीं, भगवान है और जीवात्मा है, दो हैं, पर जीवात्मा तो पंचभूत से बना है। बोले ये क्या कह रहे हैं?
बोले ये कह रहे हैं पांचों भूतों को जब एक करके एकाग्र कर दोगे तभी तो परमात्मा की प्राप्ति होगी। सब फिर से ताली बजाने लगे। विद्वत तमा को लगा कि मेरे दो प्रश्नों को ही इन्होंने इतने बढ़िया उत्तर दे दिए, वो ना हो ये विद्वान है। वाक वाणी से जो होगा वो तो मैं बाद में करती रहूंगी, विवाह कर लेती हूं। और विद्वत तमा राजी हो गई और उस व्यक्ति के साथ उन्होंने विवाह कर लिया। विवाह करने के बाद एक दिन दोनों छत पर जा रहे थे तो विद्वत तमा चढ़ रही थी ऊपर, उसका वस्त्र बहुत भारी था तो धीमे धीमे चढ़ रही थी। तो कहना तो था सर्प 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 जल्दी चलो, पर अब ये तो मूर्ख ही थे तो वो सप 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 बोले, हैं सप, ये क्या बोले? तब विद्वत तमा ने दो तीन बातें उनसे करी तो वो तो पता चला कि अरे ये तो विद्वानों ने मेरे साथ छल कर दिया, ये तो कुछ नहीं जानते, इनके साथ मेरा विवाह। प्रेम पाश में बांध करके ऊपर ले गई और थोड़ी प्रिय प्रिय बातें करने लगी और एक कोना था वहां ले जाकर के बोले, अच्छा तो तुम मुझे कहाँ घुमाने ले जाओगे? बोले मैं कहाँ खेत में ले चलूंगा तुमको, हमारा खेत है वहां पे तुमसे न्यार कटवाऊंगा, तुमसे ये करवाऊंगा, वो तो मूर्ख है। अच्छा, बात करते करते किनारे छत पर ले गए और वहां से धक्का दे दिया। जैसे ही नीचे गिरे तो नीचे काली का मंदिर था। आकर के गिरे तो जीव का अग्रभाग थोड़ा सा दांत के आगे आया और वो कट गया, मुख से रक्त निकलने लगा। एक जीव को अपने सामने ऐसे पड़ा देख और रक्त रंजित देख मां काली स्वयं को रोक नहीं पाई। सहसोच्चाट देवी भद्रकाली प्रकट हो गई और प्रकट होकर के बोली, वरदान मां को क्या चाहिए? तो कहना तो चाहते थे कि विद्वत तमा ने मुझको घेरा, विद्वत तमा, लेकिन जीव कटी होने के कारण विद्वत तमा स्पष्ट ना निकल करके विद्या दे मां प्रकट हुआ। काली ने हस्त फेर दिया और पूरे विश्व को कालिदास प्राप्त हो गए। वही कालिदास बने। कालिदास कैसे बने? खरवत पाद ताड़िता, जैसे ऐल बने। इसमें आप लोग अर्थ में ये मत लगा लीजिएगा कि जब पत्नी ताड़ना करे तो ही बनेंगे हम कुछ, ऐसा अर्थ नहीं है। यहां पर पत्नी या स्त्री से हमारा संकेत नहीं है, ठाकुर जी का भी संकेत नहीं है। ठाकुर जी संकेत कर रहे हैं विषय का। बोले जब विषय आपको, आप विषय के पीछे भाग रहे हो, आप भोग के पीछे भाग रहे हो और वो भोग अपना असली रूप दिखा करके आपको ताड़ित करेगा तो ही जीवन में वैराग्य आएगा, या फिर दूसरा सत्संग से आएगा। खरवत पाद ताड़िता। अब तो महाराज वो कालिदास बन गए। विद्या देमा कहा तो काली मैया ने हाथ फेर दिया। अब तो काली मैया ने ऐसा वात्सल्य प्रकट किया, बोले जिस ग्रंथ पर तुम हाथ रख दोगे वो ग्रंथ का पूरा आस्वादन तुमको, नाम सुन लोगे किसी ग्रंथ का, उस ग्रंथ का नाम सुनते तुम्हें पता चल जाएगा इस ग्रंथ में क्या है और सब तुमको याद हो जाएगा। अब तो महाराज धड़ाधड़ संस्कृत में ही बोलने लगे। ऊपर से विद्वत तमा देख रही, बोले अभी तो ये अशुद्ध बोल रहे थे, अभी संस्कृत कैसे बोलने लगे? दौड़ करके नीचे आई, आत्मग्लानि होने लगी, चरण पकड़ लिए, बोले मेरे साथ ही रहिए, आप तो मेरे से गलती हो गई, मेरे साथ ही रहो। बोले तूने मुझे ताड़ा, अब मैं भी तुझे छोड़ता हूं, जा। और कालिदास निकल गए। वेद वेदांतों का ऐसा ज्ञान हो गया, कहीं भी जाते कहीं भी बैठते वही उसी स्थिति के अनुसार श्लोक बना करके तुरंत बोल देते। एक राजा की सभा में पहुंचे, सबसे पहली ख्याति कालिदास की यहां से हुई। एक राजा की सभा में पहुंचे, राजा का राज्याभिषेक हो रहा था, तो बड़े बड़े विद्वानों को तो आसन पर बैठाया गया, सामान्य लोग खड़े थे। तो कालिदास जी बोले हमको भी आसन पर बैठाओ। बोले आप कोई विद्वान थोड़े ही हो। बोले कि विद्वत्ता कैसे साबित होगी हमारी? बोले स्थिति अनुरूप श्लोक बना करके, छंद बना के राजा को सुनाओ। अभिषेक हो रहा है, राजा सिंहासन पर बैठे हैं, सुंदर संत जन बैठे हैं, आदि आदि ये सब चल रहा है, इसका तुम अच्छा श्लोक बना करके सुनाओ, राजा को अच्छा लगेगा तो तुमको आसन देंगे।
इतने में ही क्या हुआ, राजा के राज्याभिषेक के लिए रानी ही प्रथम कलश लेकर के आ रही थी स्वर्ण का, और वो स्वर्ण का कलश लेकर के जब रानी आ रही तो क्या हुआ, उसके हाथ से कलश छूट गया और वो कलश छूट करके नीचे गिरा। बस इसी छवि का दर्शन करके कालिदास जी ने बना दिया श्लोक। राज्याभिषेके मद विद्याय